समबडी। ये एक साउथ कोरियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 50 से 60 मिनट के बीच की है। और इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है। और मैंने बस अभी कुछ देर पहले ही इस सीरीज की शुरू की 6 एपिसोड्स को देखा है और उसके बाद मैंने आगे इस सीरीज को देखना रोक दिया है। और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज की शुरू की 6 एपिसोड्स को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक सीरियल किलर की कहानी जो डेटिंग ऐप का यूज कर कर लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है और फिर उनको जान से मार देता है। तो वहीं दूसरी तरफ उसी डेटिंग ऐप की डेवलपर किम और उसकी कुछ दोस्तें भी उसी सीरियल किलर के जाल में फंस जाती हैं। और फिर उसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैंने ये शो 6 एपिसोड्स के बाद आगे देखना छोड़ दिया है, क्योंकि एक तो ये सीरीज पेसिंग वाइज काफी स्लो है और ऊपर से काफी फीकी भी है। इस शो में वो मजा, वो अर्जेंसी, वो एनर्जी, वो थ्रिल, वो सस्पेंस, वो टेंशन, वो इंटेंसिटी मौजूद नहीं है जो आपको शो से बांधे रखे। इस सीरीज में किसी तरह का मिस्ट्री का एलिमेंट नहीं है। एक सिंपल सी कहानी है जिसको काफी स्टाइलिस्टिक वे में घुमा फिराकर हमारे सामने प्रेजेंट किया है ताकि लोग कहानी को प्रिडिक्ट ना कर पाएं। लेकिन इस अजीब से स्टाइल की वजह से ही कहानी आपको काफी डिसजॉइंटेड सी फील होगी। कहानी का फ्लो इतना ब्रेक हो रहा होता है कि आप इस सीरीज की कहानी और कैरेक्टर्स में थोड़ा भी इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो पाएंगे। प्लस जो इस शो में डेटिंग ऐप की डार्क साइड हमें दिखाने की कोशिश की गई है वो सब भी हमने पहले बहुत बार देखा हुआ है, उसमें भी कुछ नया नहीं है। और जो कुछ थोड़े बहुत किलिंग सीन्स आपको इस शो में देखने को मिलेंगे उसमें भी मजा नहीं है। और जो कुछ एपिसोड 6 में हो रहा होता है वो तो बहुत ही स्टूपिड है। आप एपिसोड 6 में देखेंगे कि एक डिसेबल लड़की जो व्हील चेयर पर होती है लेकिन साथ ही साथ वो एक पुलिस वाली भी है और उसके साथ एक इंसान ने कुछ बहुत बुरा करने की कोशिश भी की थी जिससे वो बच गई थी। लेकिन फिर भी बाद में वो लड़की उसी इंसान से मिलने अकेले में एक ऐसी जगह चली जाती है जहां उसको नहीं जाना चाहिए था। और जब वो फिर वहां पे भी जाकर फंस जाती है और हेल्प मांग रही होती है तो वहां हमें उस लड़की के लिए केयर और टेंशन फील कराने की कोशिश की गई है, जबकि आप एज अ ऑडियंस उसकी स्टूपिडिटी देखकर उस पर शदीद गुस्सा कर रहे होंगे। इसीलिए बस फिर मैंने आगे इस शो को देखना छोड़ दिया, क्योंकि इससे ज्यादा मैं इस शो पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। बाकी जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज हैं, जो शो का म्यूजिक है, जो ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी है, वो सब कुछ डिसेंट है। इन शॉर्ट मुझे तो ये सीरीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसीलिए मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस शो पर अपना टाइम लगाएं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का दिल है ये शो देखने का तो फिर आप इस शो की शुरू की कुछ एपिसोड जरूर देखें। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो कंटिन्यू करें, नहीं आता है तो देखना छोड़ दें जैसे मैंने देखना छोड़ दिया है। और अब मैं इस शो को कोई रेटिंग भी नहीं दूंगा क्योंकि मैंने ये शो पूरा नहीं देखा है। और हाँ, ये सीरीज फैमिली के साथ भी देखने के लिए नहीं है, क्योंकि इस शो में आपको कुछ सेक्स सीन देखने को मिलेंगे और न्यूडिटी भी देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को ये शो कैसा लगा अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।